हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा वेयर। आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपको कमेंट में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कांस्य की नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कांस्य की मूर्ति की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? यानी कि पुरुष सूक्त को किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भाग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोधि वृक्ष बताता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, उपनिषद पुस्तकें हैं और यह किस पर आधारित है? उस उपनिषद पुस्तक है जो कि किस पर आधारित है? तो यह दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, दर्शन पर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी के बारे में बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिब्रज या फिर राजगिरी। गिरिब्रज या फिर राजगिरी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें सही आंसर चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा और धौलावीरा दोनों गुजरात के कच्छ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सुरकोटदा और धौलावीरा दोनों गुजरात के कच्छ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र के रूप में राजधानी का चयन किसने किया था? कौन सा शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयीन। उदयीन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मीमांसा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई और वशीकरण का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यव जव का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। और यह दोस्तों घनानंद जो है नंद वंश से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? आपको इसे बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यह दोस्तों सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, यह भी सही है। सूर्यकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला, यह भी सही है। और डी नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुए। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलती हो जाएगा और इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना यह रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्रदामन अभिलेख। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो ये दोस्तों महिला और शूद्र के वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरिकमेडु, अरिकमेडु से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो विद्या के अध्ययन का केंद्र कौन नहीं था? तो तक्षशिला था, विक्रमशिला भी था और नालंदा भी था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, कौशाम्बी। बाकी तीनों प्राचीन भारत में विद्या केंद्र का स्थल था। नेक्स्ट है 24 नंबर। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका प्राचीनतम रूप हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। शून्य की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था गेहूं और जौ था। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो उस समय के प्रयोग में लाए जाने वाले थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। कौन सा जोड़ा सही है, मिलान करना है। इसमें नहीं होगा कौन सा आंसर, ये चेक करना है। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है दोस्तों ये। और बी नंबर है भभूति कन्नौज के यशो बर्मन। हरिसेन ये हर्ष, इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से ही हो जाएगा। और बाकी दंडी नरसिंहदेव वर्मन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से ही हो जाएगा। हरिसेन हर्ष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 29 नंबर। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया है पंचतंत्र का। और पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। काव्य शैली है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? तो यह दोस्तों रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से ही हो जाएगा, रुद्रदामन अभिलेख। नेक्स्ट है 31 नंबर।
न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो यह धातुओं एवं सिक्कों का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू के नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी मतलब लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था? तो यह भी हो जाएगा अरिकमेडो। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न है 35 नंबर, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित टोटल 35 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।